बच्चों, आपने पृथ्वी से अग्नि तक यह पाठ पढ़ा। अब आपको यह पाठ पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, यह आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। फिर उसके बाद शब्द वाटिका दी है, उसमें पाठ में आए कुछ नए शब्द, मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ दिए हैं, वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। फिर मेरी कलम से यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं। इन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। मुद्दे हैं: गांव में मेला देखने वालों की भीड़, सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर, पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना, बहुत देर से लड़के का देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना, चिट्ठी में लिखा था, पुरस्कार पाना, सीख और शीर्षक। अब इन मुद्दों के आधार पर बनी कहानी मैं आपको बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। रामपुर नाम का एक गांव था। गांव में मेला लगा हुआ था। आसपास के गांव के सैकड़ों दुकानदारों ने कई दिन पहले से ही मेले में अपनी दुकानें सजा रखी थी। लोग दूर दूर से इस मेले को देखने आ रहे थे, जिस कारण मेले में बहुत भीड़ रहती थी। मेले के प्रवेश द्वार के बीचों बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर गड़ा हुआ था, जिससे टकराकर जाने कितने गिर पड़ते थे और न जाने कितनों को रोज चोट लगती थी। न तो मेले के आयोजकों का ही ध्यान इस ओर गया, न ही मेले में आने वालों में से किसी का। एक लड़का संजय, जो वही गांव में रहता था, बहुत देर से लोगों की इस परेशानी को देख रहा था। अंत में उससे रहा न गया। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था और जमीन में गड़ा था। लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करता रहा और अंत में वह उस भारी पत्थर को वहां से निकालने में सफल हुआ। पत्थर निकलते ही सब लोगों ने देखा कि वहां एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी को सबने पढ़ा। उसमें लिखा था, जो भी इस पत्थर को निकालेगा वह एक बड़े पुरस्कार का अधिकारी है। जाकर गांव के सरपंच से मिलो और अपना पुरस्कार प्राप्त करो। तो आपने इन मुद्दों के आधार पर कहानी बनानी है और वह आपकी नोटबुक में लिखनी है। अब कहानी के लिए एक शीर्षक की भी आवश्यकता होती है। तो कहानी का शीर्षक हम लिख सकते हैं, निस्वार्थ सेवा का पुरस्कार। और सीख, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अब पाठ पर आधारित पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पहला वाक्य, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए रिक्त स्थान अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। विकल्प है थुम्बा, श्रीहरिकोटा। योग्य विकल्प श्रीहरिकोटा। दूसरा वाक्य, सिर्फ 600 रिक्त स्थान की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। विकल्प है मिनट, सेकंड्स। सही विकल्प सेकंड्स। अब दूसरा प्रश्न है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझा दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुँचा दिया? पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो गया। सामर्थ्यशाली नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। दूसरा प्रश्न है, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ एसएलवी का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। जिस समय वैज्ञानिक T14 सेकंड पर थे, अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निचले रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में
जगह जगह रुकने की जरूरत पड़ गई, अतः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। चौथा प्रश्न, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? अंततः अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। उससे पहली रात को सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे। इसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की के सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखना